इस वक्त हमें ज्वाइन किया है फ़ोन लाइन पे रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिरदौस शमीम नकवी ने। अस्सलाम वालेकुम फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी इलेक्शन ट्रांसमिशन। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिरदौस भाई, बिल आखिर इलेक्शन हो गए, हालांकि आपकी प्रेडिक्शन ये थी, आपने मेरे प्रोग्राम में भी प्रेडिक्शन की थी कि किसी सूरत बल्दियाती इलेक्शन होते नहीं नज़र आते, लेकिन मेरे ख्याल में कुफर टूटा खुदा खुदा करके। खुदा का शुक्र है, मेरी प्रेडिक्शन दो थी जनाब, आप प्रेडिक्शन पूरी करें। जी मैंने कहा था कि अगर ये वाले इलेक्शन हो जाएंगे जी तो इसके मतलब ये है कि जनरल इलेक्शन जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, सितंबर में नहीं होंगे। ठीक। और अगर ये इलेक्शन नहीं होंगे तो फिर जनरल इलेक्शन या सितंबर में होंगे या उसके बाद होंगे। अच्छा। तो अभी आपको थोड़े दिन का इंतजार करना है, आपको पता चल जाएगा। इससे कि ऑब्वियसली पीडीएम अब इस वाले से कंसर्न नहीं है कि एमक्यूएम जो है वो कहाँ जा रही है। इससे कि अगर उन्हें कंसर्न होता तो वो एमक्यूएम की बात पहले से मान लेते, आखिरी दिन तक नहीं रोकते। पंजाब असेंबली के डिसॉल्व होने के बाद ये फैसला कर चुके हैं कि ये अब रिस्क नहीं ले सकते कि नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन अलग तारीख में। लेकिन सर फिरदौस भाई, आपसे यहाँ मैं एक बात यकीनन आपको याद दिलाना चाहूंगा कि कल रात में जो ऐलान किया गया उसमें एक तरफ तो बाइकॉट का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया, दस्तबरदारी का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। यानी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो है बाकी पार्टियों के हक में दस्तबरदार हो गई है, नंबर एक। नंबर दो ये कि उन्होंने कहा कि जी हम जमहूरी प्रोसेस को कंप्लीट रखने के लिए या उसे डिस्टर्ब ना करने के लिए हम हुकूमत का साथ देते रहेंगे, साफ अल्फाज में कह दिया। तो ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट कहीं राइट जा रही है या लेफ्ट जा रही है। ये बात तो की नहीं गई है, बल्कि कहा गया है कि सर आपको बताइए कोई बीमारी तो नहीं हुई? वैसे तो मुझे पता है आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है। जी जी। आपको सिर्फ 24 घंटे की बात याद रहती है या उससे पहले की भी याद रहती है? नहीं सर, उससे पहले की भी तमाम बातें जो इस्तीफे लेके जेब में घूम रहे थे। सड़कें कौन बंद कर रहा था? हाँ। मुनाफिक कौमी मूवमेंट। क्या देखते हैं कौन कराता है कराची में इलेक्शन? ये सारी बातें पहले की बात है। जी जी। कितने घंटे पहले की बात थी? बिल्कुल बिल्कुल, ये अपने एहतजाज में भी रैली में भी इसके बाद भी। अब आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा था हम बॉयकॉट करेंगे। हाँ। और आखिर में दस्तबरदार किसने कराया? कितने नोट पकड़े आपके जो सिर्फ सेंटेंस चेंज करने के लिए? सर अब ये तो तिजोरी खोली थी, ये बातें तो जो वहाँ मौजूद है वही बता सकता है। किस वक्त चेंज हुई डिसीजन? एक डेलीगेशन गया कामरान तिजोरी के पास, वहां फिर तिजोरी खुली, तिजोरी में से पैसे निकले, उसके बाद बॉयकॉट के बजाय 10 बर्तन हो गए। अच्छा, आप समझते हैं कि मुबैना तौर पे इसमें कोई इस किस्म की लेन देन हायल है बीच में? अगर लेन देन नहीं होती तो अप्रैल से कहते कि अगर डिलिमिटेशन नहीं हुई तो ना हम वजारत ले रहे ना हम आपको सपोर्ट करेंगे अगर 1 महीने के अंदर डिलिमिटेशन नहीं चेंज करते। और जो नोटिफिकेशन निकलवाने जा रहे थे कि 1 घंटे के अंदर जो वो इस्लामाबाद का जैसे कैंसिल हुआ था, तो भाई तुम तो अप्रैल से लेके जनवरी आ गई है। यू आर नॉट सिंसियर विद द पीपल ऑफ कराची, फॉरगेट इट। अब वो जो है मरहूम कौमी मूवमेंट हो चुकी है। सर अब कितने नाम रखेंगे आप? कभी मजबूर कौमी मूवमेंट कहते हैं, कभी मुनाफिक कौमी मूवमेंट कहते हैं। और अगर मरहूम नहीं होगी तो मेरे पास एक और भी नाम है, मनहूस कौमी मूवमेंट होगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सर मेरे ख्याल में इस किस्म के रिमार्क से इज्तनाब करना चाहिए, किसी की दिलादारी भी हो सकती है फिरदौस भाई। मेरे ख्याल से 1 मिनट, अगर आपके कितने रिश्तेदार मरे, मेरे बहुत मरे, ठीक है। इस शहर के हंगामों में मेरे शहर की तबाही बहुत हुई है। 118 हड़तालें की हैं अल्ताफ हुसैन ने चुटकी बजा के। 226 बसें जलाई हैं। इस वक्त कराची में कोई नई बस नहीं चलाता प्राइवेट सेक्टर वाला। ये हालात कर दिए थे बसें तोड़ सर। लेकिन इसका मतलब ये कि जब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से इहलाक किया था, आप तो खुश नहीं होंगे, तो आपको तो पार्टी से अलहदा हो जाना चाहिए था कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से पीटीआई को इलाहाक करना ही नहीं चाहिए था। आप नहीं समझते गलती थी? आपको गड़े मुर्दे उखाड़ने का लगता है आज शौक आ रहा है, याददाश्त आ रही है, मैं उसको भी याद दिला देता हूँ। जी 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 सर। मुझे चॉइस क्या थी? हाँ। मुझे हुकूमत बनानी थी। मैं पीएमएलएन से करता इत्तेहाद, मैं पीपीपी से करता इत्तेहाद, मैंने लेसर ऑफ द इवल से किया। मैंने उस वक्त भी कहा था मेरे निकालिए स्टेटमेंट की मजबूरी है।
आप लोगों ने वो बहुत कुछ कहा, मैंने कहा था मैंने तलवार नियाम में रख ली, याद है? जी जी बिल्कुल 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 सर। तो फिर वो क्यों नहीं याद आता? कहें कि आपने तो उस वक्त भी कहा था कि ये मजबूरी है। हाँ अच्छा, मुझे फिरदौस भाई ये बताएं कि इस वक्त अब इलेक्शन में क्या देख रहे हैं सर आप? यानी कुछ लोग 120 प्लस पीटीआई अच्छा, यूसीस। और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दावे कर रही है कि इस दफा मेयर जो है जियाला होगा, वो अपने ख्वाब भी देख सकती है जब हाँ। बैलेट पेपर भर सकती है। मेरे ख्याल में अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम तो पहले से ही मेरे ख्याल शेरवानी वगैरह बनवा ली होगी उन्होंने। भाईजान उनको बड़ी महंगी शेरवानी पड़ी है, मैंने सुना है कोई 30 करोड़ रुपए खर्च किए ये शेरवानी पे उसने। अच्छा, तो पीटीआई ने तो शेरवानियां नहीं बनवाई सर के, उन्होंने खुर्रम शेर जमान भी शेरवानी बनवा के बैठ गए। आपने नहीं देखा? मैं तो शेरवानी कब से पहनता हूं। आप तो पहनते हैं शेरवानी, आप तो जिना कैप भी लगाते हैं, शेरवानी पहनता हूँ। आजकल मैं जैकेट में आया हूँ, सर्दी ज्यादा लगती है। सर हो सकता है आप पहले से तैयारी कर रहे हो शेरवानी पहनने की, इसलिए आपने पहले से पहनना। शेरवानी तो मेरा कौमी लिबास है बिल्कुल। और अगर आपको देखनी होंगी तो आपको मेरी तालिब इल्मी के जमाने की भी जितनी नेशनल डिबेट्स है सब में मैंने जो है शेरवानी पहन के तकरीर की है। जी अच्छा सर, क्या समझते हैं कि अब यानी शफाफ इलेक्शन रहे हैं? आपसे एक कमेंट चाहूंगा कि इलेक्शन प्रोसेस के हवाले से क्या कहेंगे? अभी सबसे ज्यादा हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हाथ में क्यों हैं? जी, सबसे ज्यादा ट्रबलसम प्रोसेस कौन सा है? गिनती का। दो हिस्से है, गिनती बायोमेट्रिक के जरिए सही आदमी वोट दे दे और गिनती जो है वो इंस्टेंटेनियस होनी चाहिए, उसमें ह्यूमन एरर नहीं होना चाहिए, ह्यूमन काउंट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सेफ्टी और सेकंड चेक के लिए तो सही है, प्राइमरी नहीं है। जितनी ये पार्टियां अपोज करती आ रही हैं शफाफियत को, उसकी वजह यही है कि उन्हें शफाफ इलेक्शन नहीं चाहिए। पाकिस्तान में अगर एक जमात खड़ी है शफाफियत के लिए, वो पाकिस्तान तरीके साफ है। ठीक जी सना, आप कुछ पूछना चाहेंगी? ये गड़े मुर्दे उखाड़ने की बात की सर, तो गड़े मुर्दे तो आपने भी अल्ताफ हुसैन साहब के जिक्र पे किए, तो आप क्या लगता है कि मुत्तहिदा जो है वो अल्ताफ हुसैन की लाइन पे ही चल रही है, जो अभी धड़े एक साथ हुए हैं, आपको ऐसा लगता है? देखिए जब अल्ताफ हुसैन को आपने कहा मुर्दा कह दिया, मैंने नहीं कहा। प्लीज इज्तनाब कीजिए। हाँ। वो जरूर एक जिंदा लाश जरूर हो सकती है, अभी मुर्दा नहीं हुआ। तो आपके ख्याल में अभी भी उनकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं या चीजें फॉलो की जा सकती हैं? या उनकी पार्टी लाइन पे जो है वो लाइन जो है उस पे चल रही है पार्टी? इस शहर में रहते हैं? जी सर जी। आपके ख्याल से ये जो जितने उनके तरबियत याफ्ता हैं उनका ड्राई क्लीनिंग तो हुई है, ब्रेन वॉश हो गया? जरा सच्ची जवाब दे दीजिएगा सर। 22 अगस्त के बाद काफी हद तक हो गया सर मेरे ख्याल में। नहीं, ड्राई क्लीनिंग हुई है, ब्रेन वॉश नहीं हुआ है। सर आपको लगता है कि वो उसी जो चीज है, आपको लगता है उसी लाइन? क्योंकि हमने जो अभी 2 दिन पहले आपने कहा कि याददाश्त के हवाले से आपने बात की ना, देखा नहीं, अभी जुड़े नहीं थे, वही टोन इख्तियार कर ली हमारे सबसे जो मुन्नी से एमकेएम के लीडर हैं फारूक सत्तार। मुन्नी सत्तार ने क्या कहा शारे फैसल के बारे में और क्या क्या हम देखते हैं कि कौन करता है। वो दूसरे भाई ने जो टेलीफोन ऑपरेटर होते थे उनको शायद टेलीफोन आ गया हो। सर अब मैं नाम भी नहीं ले सकता, आपने ऐसी बात कर दी है। साबिक मेयर मुस्तफा कमाल की बात कर रहे हैं ना आप? इशारा समझ गए लगता है? नहीं सर, मैं हो गई है, दिमाग की बत्ती ऑन हो गई है सर। आजकल तो हर कोई फोन में बात तो कर रहा है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हमने बदमाशी छोड़ दी तो दूसरे समझते हैं कि वो बदमाश बन सकते हैं। सर इसी पॉइंट पे अदा कर रहे हैं साबिक मेयर कराची के। अच्छा सर, 5 बजे के बाद सर फिरदौस भाई मुझे बताइएगा, आप समझते हैं 5 बजे के बाद, यानी अब खास तौर पे ये वक्त जो है गिनती का, ये बड़ा सेंसिटिव है इलेक्शन में? आज अभी हाफिज नईम का भी बयान आया है 5 बजे के बाद पीपल्स पार्टी वालों के लिए ये वक्त बड़ा सेंसिटिव हो जाता है। तो सर ये बात तो हाफिज नईम साहब भी कर रहे हैं, आप लोगों की कोई डिस्कशन हुई है इस हवाले से क्या? किसके बाद? यही हाफिज नईम साहब का भी अभी यही बयान सामने आया है कि जी 5 बजे के बाद ये गिनती का अमल बड़ा सेंसिटिव है, इसलिए कि मैं तो गिनती के अमल की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो रवैयों की बात कर रहा हूँ। 5 बजे के बाद कुछ लोग में रवैये बहकने लगते हैं और जब वो बहक जाते हैं तो जहन जो है सही काम करना बंद हो जाता है। जब जहन सही काम करना बंद हो जाता है तो उसमें बहुत सारे वो गलत काम कर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो सर आप समझ रहे, क्योंकि आजकल मगरिब भी जरा जल्दी हो रही है।
जी जी बिल्कुल। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस भाई, आपने हमारे इस ट्रांसमिशन के लिए वक्त निकाला। जी, नाज़रीन, फिरदौस शमीम नकवी सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। यहाँ हम एक वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। तो